हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक स्पेशल टॉपिक, यानी कि आपका चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। और उसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज आईसी कर्व, यानी कि इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अनाधिमान वक्र भी कहा जाता है हिंदी में, या तटस्थता वक्र भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इन कुछ नामों को जो स्पेशल हैं, और भी कई राइटर्स ने अलग अलग नेम दिए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। आईसी कर्व इंग्लिश में मोस्टली एक ही चीज़ आता है, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक क्या है और क्यों पढ़ना है इसे समझेंगे, जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक है वो जरूरी क्यों है। आईसी इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, तटस्थता वक्र, या क्या कहा मैंने, अनाधिमान, या कई राइटर्स ने लिखा हुआ है अनधिमान। ठीक है, हिंदी में अनधिमान वक्र। ठीक है जी, तो अनधिमान वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, क्यों जरूरी है वो समझिए। देखिए, एक उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता के साथ क्या समस्या है, उसके पास सीमित आय है। सही है ना। कंज्यूमर जो है उसके पास हमेशा लिमिटेड इनकम होती है, चाहे वो 5000 पर मंथ कमाता है, चाहे वो 5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, क्योंकि उसकी जो इनकम होती है उसी हिसाब से उसका एक्सपेंडिचर भी होता है, तो वो सीमित ही कहलाते हैं, उसके लिए लिमिटेड इनकम है ना। तो मैंने कहा कि कंज्यूमर एंड विद हिज लिमिटेड इनकम, उसके पास लिमिटेड इनकम है, तो लिमिटेड इनकम में उसको, आपको पता है कि उसको अपनी बहुत सारी नीड्स, आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं, है ना। अब मानकर चलिए कि उसको दो चीज़ों में सिलेक्शन करना है, दो चीज़ें, दो ऑप्शन है उसके पास, दो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि दो वस्तुओं के स्थिति में अगर किसी उपभोक्ता के पास चयन की समस्या आती है। सर चयन की समस्या ही क्यों आ रही है, मैंने कहा आय सीमित है, समझ आ गया। यानी कि मानकर चलिए मुझे एक बाइक भी खरीदनी है, एक कार भी खरीदनी है, और मेरे पास एप्रोप्रिएट पूरा पैसा हो, यानी कि मानकर चलिए एक बाइक खरीदने के लिए 1 लाख रुपए और एक कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, यानी कि 6 लाख रुपए या इससे ऊपर है, तो मैं दोनों आसानी से ले सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सिलेक्शन करना हो इसमें से तो प्रॉब्लम आएगी, वहाँ चयन की समस्या आएगी। क्यों सिलेक्शन करना पड़ेगा, यदि मेरे पास इनकम कम है, सही है, तो मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा तब होता है अक्सर जब हम लोग कुछ अमाउंट, हमारे पास जो लिमिटेड इनकम है और हमारे पास डिमांड ज़्यादा होती है, और सबके साथ ही ऐसा होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि दो प्रोडक्ट्स में, मान लीजिए दो ही प्रोडक्ट्स में हमें चयन की समस्या की बात करनी है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात करनी है, तो हम आईसी कर्व को यूज़ करेंगे। दो वस्तुओं की स्थिति में चयन की समस्या। ठीक है, तो दो वस्तुओं की स्थिति में अगर चयन की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, तो उसे कौन सॉल्व करता है सर, ध्यान रखिए। तो इसके लिए, तो इस समस्या को हल करने के लिए आईसी वक्र को बनाया जाता है। ठीक है जी, तो आईसी कर्व हम क्यों बना रहे हैं सर, मैंने बताया क्योंकि आईसी कर्व बनाने के लिए आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ रहे हो आप, और समस्या क्या है, मैंने बताया दो वस्तुओं की स्थिति में चयन की समस्या। ठीक है जी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन केस ऑफ टू गुड्स। तो हमारा वहां पर कौन हेल्प करने वाला है सर, आईसी कर्व हेल्प करेगा। सही है, तो आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व जो है आपके पास, वो कैसे हेल्प करेगा, क्या होता है, आइए समझते हैं इसके साथ ही। और आईसी कर्व को समझना सीखना बहुत जरूरी है। आइए तो आईसी कर्व को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं किस तरीके से आईसी कर्व बनाया जाएगा। गुड वाई गुड एक्स। ठीक है जी,
आप चाहे तो नाम भी रख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ सेब ले लीजिए, यहाँ संतरे ले लीजिए, एंड एनीथिंग जो भी है, ठीक है। तो कोई भी दो प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। सर दो ही में क्यों कर रहे, 3 में 4 में 5 में ऐसा क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास एनालिसिस के लिए 2 एक्सिस हैं हमारे पास, है ना। ग्राफिकल अगर हमें करना है तो 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, तो इसमें हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। आईसी कर्व जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आईसी कर्व जो आपके पास बनकर आएगा वो हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होगा, ठीक है। आईसी कर्व मोस्टली जो है, मोस्टली प्रोडक्ट्स के केस में वो ऐसा ही बनता है आपका, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व की तरह, बस ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जरा देखिए, इसके साथ ही मैं पहले आईसी कर्व मैंने ड्रॉ कर लिया है, उसके हिसाब से मैं ये कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं, ठीक है। आप पहले चाहें तो कॉम्बिनेशंस तैयार कर सकते हैं और उसके बाद आप आईसी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। आईसी कर्व कैसा होता है वो मोस्टली मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिए ये हमारे पास ये है 3 कॉम्बिनेशंस मैंने दिखाया है, ए बी सी। आप इससे भी ज़्यादा लाइनिंग खींच सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा बना रहे हैं। तो देखिए मानकर चलता हूँ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, गुड एक्स में ले लेता हूँ। चलिए मैं एप्पल्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास एप्पल्स इन केजी, राइट। और ये हैं सर हमारे पास मैंगो इन केजी। अब भाई जिनके फ्रूट्स के नाम नहीं आ पाए वो लड़ना मत मेरे से कि मेरे वाले लिखे नहीं आपने, मेरे को तो ये पसंद ही रही है ना, उसकी बात ही नहीं कर रहे हम लोग। तो बात करें समस्या की कि इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी कितनी खरीदनी है ना, इसे जानना है हम लोगों को। तो बात कर रहे थे हम लोग कि अगर एक ही चीज खरीदना है कस्टमर को, सेब या फिर आम खरीदना है, तो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि दोनों के प्राइजेस अलग अलग हैं और उसे दोनों ही खरीदना है अपनी लिमिटेड इनकम में। तो आइए समझते हैं, देखते हैं कि वो किस प्रकार खर्च कर सकता है। देखिए यहाँ पर सिंपली मैंने कहा कि अगर वो 2 केजी मैंगो की लेता है तो देखिए साथ में वो एप्पल्स कितना ले सकता है सर। मानकर चलिए ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया सर 15 5 3, ठीक है। चलिए 3 लिख देते हैं, ठीक है, 3 के। तो ये अपना डाटा हो सकता है आपका। मैंने कहा कि जितनी इनकम है उसके पास, अगर उसमें से वो 2 किलो मैंगो लेता है और 3 केजी वो एप्पल्स लेता है तो उसके इनकम यहाँ पर हो सकती है। लेकिन उसने कहा नहीं जी मुझे मैंगो की डिमांड बढ़ानी, मतलब मैंगो की क्वांटिटी बढ़ानी है, मुझे मैंगो ज़्यादा चाहिए, एप्पल्स कम चाहिए, ठीक है। तो उसे मैंगो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब दूसरी जो कमोडिटी है जो एप्पल्स हैं उसकी कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, है ना। देखिए अब उसे मैंगो अगर बढ़ाना है, उसे 2 किलो और बढ़ाना है, तो देखिए उसको एप्पल्स की कुछ क्वांटिटी का त्याग करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर उसे मैंगो की 2 केजी बढ़ानी है तो देखिए 1 किलो एप्पल्स का उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं उसने कहा कि नहीं मुझे और मैंगोज की क्वांटिटी और चाहिए, तो और चाहिए तो देखिए एप्पल्स और कम करने पड़ेंगे उसे। अब इसने कहा जी 6 केजी मुझे ये चाहिए, तो ये केवल देखिए आप 1 केजी खरीद पाएगा। इससे साफ साफ क्लियर होता है कि उसे हमेशा 2 केजी मैंगो एक्स्ट्रा परचेज करने के लिए उसे सेब की 1 किलो इकाई का त्याग करना पड़ता है ना, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और सेक्रीफाइस करना ही कब पड़ता है सर, जब हमारी आय सीमित होती है ना। अगर पैसा बहुत सारा होता है उस कस्टमर के पास तो कभी सेक्रीफाइस करना ही नहीं पड़ता, वो कितना भी ले सकता है। समझ आ गया। तो देखिए हमारे पास ये 3 कॉम्बिनेशंस मिले हैं मेरे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। और पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, चलिए ये है 1 और 6 का कॉम्बिनेशन। यहाँ देखिए क्या है 2 और 4 का कॉम्बिनेशन। यहाँ है सर 3 और 2 का कॉम्बिनेशन। अब कई बच्चों को हो सकता है डाउट हो सर ये 1 2 3 पहले क्यों लिखा, इसको बाद में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस की वैल्यूज को पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस की वैल्यूज को हम बाद में लिखते हैं। इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है, जब ये कॉम्बिनेशन लिया मैंने तो मैंने लिखा है 1 और 6, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 1 है। क्लियर है। तो ये है सर आपका आईसी कर्व, जो आपको कभी भी ड्रॉ करना है तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट बजट लाइन या इनकम लाइन, ठीक है। आईसी कर्व को बजट लाइन के साथ भी कई बार ड्रॉ करना पड़ता है। तो क्वेश्चंस बताऊंगा मैं इसमें, क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किसमें क्या सॉल्यूशन देना है, मैं वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है, निश्चिंत रहिए। देखिए आईसी कर्व की डेफिनेशन इसमें क्या है, क्या बता सकते हैं हम, समझिए इसको। आईसी वक्र यानी कि अनाधिमान वक्र, है ना। आईसी दो वस्तुओं के
उन सभी संभव संयोगों को दर्शाता है। ठीक है, आईसी दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को दर्शाता है जिसे एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय में आसानी से खरीद सकता है। समझ आ गया? देखिए मैंने लिखा है कि आईसी दो वस्तुओं के, हमेशा मैंने बताया था दो ही वस्तुओं का दिखाएगा और दो ही वस्तुओं के केस में आईसी कर्व बनाया जाता है क्योंकि हमारे पास दो ही एक्सिस है। तो मैंने कहा आईसी जो है वो दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को दर्शाता है जिसे एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय में आसानी से खरीद सकता है। यानी कि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन, ये जो निकल कर आई है ना ए, बी और सी, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन जो उसको अच्छा लगे, अगर उसे मान लीजिए एप्पल्स ज्यादा चाहिए और मैंगो कम चाहिए तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा उसके लिए। उसे मैंगो बहुत ज्यादा चाहिए, एप्पल्स कम चाहिए, ये रहा सर। उसको दोनों ही लगभग चाहिए तो ये रहा, ये कॉम्बिनेशन सर रहेगा। इनमें से कोई भी आसानी से खरीद सकता है। समझ आ गया? और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट, देखिए कुछ रट्टाफिकेशन नहीं है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है ना। इसी के साथ इंपॉर्टेंट लाइन भी बता रहा हूं आपको। उपभोक्ता आईसी वक्र के सभी संयोगों पर बराबर रूप से तटस्थ होता है, यानी कि संतुष्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संतुष्ट होता है। अगर आपके में लिखा हुआ है कि एक उपभोक्ता सभी संयोगों पर बराबर रूप से तटस्थ है, यानी कि बराबर रूप से संतुष्ट है, ध्यान रखिएगा इनमें से वो किसी भी, तटस्थ का मतलब क्या होता है, इनमें से वह किसी भी संयोग को खोना नहीं चाहता। इनमें से वह किसी भी संयोग को खोना नहीं चाहता। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या बताई मैंने आपको? इंपॉर्टेंट बात ये बताई है सर कि हमेशा एक उपभोक्ता को एक वस्तु की इकाइयों की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको समझाई है। इसके अंदर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों को मैं बता दूं कि सिंपली इसमें आपको ये लिखना है कि आईसी कर्व प्रेजेंट्स or gives those all combinations of two commodities in which any combinations consume or purchase easily, है ना। इजी तरीके से वो आसानी से खरीद सकता है। ठीक है, यानी कि उसके पास कोई भी समस्या नहीं है। और मैंने लिखा है कि ऑल द कॉम्बिनेशंस गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर। ठीक है जी, कस्टमर को सारे जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सब इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। एंड नेवर वांट टू सैक्रिफाइस एनी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, उनमें से किसी को भी वो खोना नहीं चाहता। दूसरी चीज मैंने इंपॉर्टेंट ये बताई है कि एवरी टाइम required to sacrifice some units of a commodity for purchasing some extra units of another or second commodity, है ना। दूसरी कॉमोडिटी की कुछ यूनिट्स को खरीदने के लिए, एक्स्ट्रा खरीदने के लिए उसको पहली कॉमोडिटी की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है। समझ आ गया? अब मैंने आपको ये बताया है इंडिफरेंस कर्व, उसकी डेफिनेशन से लेकर कैसे बनाना है, कैसे इसको समझाना है, वो सारी बातें आप इसके थ्रू
कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके एग्जाम में आएगा कि आईसी कर्व को समझाएं, तो आईसी कर्व को समझाने का ये पूरा पैटर्न मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन कई बार 4 से 6 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा कि उपभोक्ता संतुलन को समझाएं, किसके थ्रू, आईसी कर्व को यूज करके आपको क्या समझाना है, उपभोक्ता संतुलन। तो मैं उसका पैटर्न आपको बता देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। बस इसमें चेंज क्या करना है, इसके साथ आपको एक बजट लाइन और बनानी है। ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूं इसमें। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 4 to 6 मार्क्स में। सर आईसी वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को समझाएं, है ना। एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय हेल्प ऑफ आईसी, है ना, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है जी, चलिए इंडिफरेंस कर्व से जब भी समझाने को आए तो सबसे पहले आपको क्या बताना है वो समझ जाइए। सबसे पहले आप बताएंगे उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आपको सबको पता है। अगर आपको नहीं पता तो भैया आपके जो सेक्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको लिंक्स अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर पूछ लीजिए अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है। और नहीं तो हमने बताया डिस्क्रिप्शन में तो लिंक अवेलेबल है ही है। सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से इस चैप्टर की देख लीजिए, आपका सारा मैटर, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको डाउट पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझा दीजिए जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। सही है, फिर सॉरी फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाने के बाद, मतलब पहला स्टेप मैंने आपको ये दे दिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझा दीजिए। दूसरा आप इसमें बताइए कि इसे आईसी की सहायता से इसे आईसी की सहायता से आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे आपका जो तीसरा काम है वो काम है आईसी की डेफिनेशन। समझ आ गया, आईसी मैंने आपको समझाया है कि आईसी क्या होता है, वो पूरी वीडियोस को समझ लीजिए, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और आसान हो जाएगा टॉपिक। तो आईसी बताइए, आईसी क्या होता है, समझ आ गया। फिर हम आईसी कर्व को जब ड्रॉ करेंगे, चौथा काम है आईसी कर्व को ड्रॉ करना, वो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाना है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि आईसी कर्व को कैसे समझाएं हम, विद बजट लाइन। ठीक है, अब बजट लाइन के साथ आईसी कर्व कैसा बनता है उसे आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल न्यूमेरिकली इसको समझाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है पेपर में तब आपको ऐसा करना होता है, गुड एक्स गुड वाई। ठीक है ना, एक कमोडिटी यहाँ ले लिया मैंने, एक कमोडिटी यहाँ ले लिया। अब देखिए सिंपली आईसी कर्व मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से बनता है। ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप, फ्लेक्सिबल होता है। और ये मैं बना रहा हूँ इनके कॉम्बिनेशंस। ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, मैंने आपको वो भी ऑप्शन दे दिया है। इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मानकर चलिए मैंने 3 कॉम्बिनेशंस बना दी हैं, ए बी और सी। ये आप लोग आईसी कर्व देखिए मैंने वैसा ही सेम बनाया है, डिक्टो जो पहले समझाया था आईसी कर्व के टॉपिक में। ठीक है, बिल्कुल सेम बनाया। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या बनाना है आपको, देखिए आईसी कर्व कई बार कई राइटर्स ने बताया कि इसी तरीके से सिंपली समझा दिया, लेकिन मैंने कहा था जब भी आपको आईसी कर्व बनाना है, लेकिन क्वेश्चन ये है आपका कि उपभोक्ता संतुलन को समझाना है, तो आईसी कर्व में थोड़ा सा आपको बदलाव कर देना है। सही है, कौन सा बदलाव होगा और वो कैसा होगा आईसी कर्व, उसे भी समझ लीजिए आप, ताकि दोनों में डिफरेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पता हो। सिंपल है और उसे समझना भी आसान है। देखिए गुड एक्स गुड वाई मैंने वही ले लिया है। एक आप सबसे पहले बना लेंगे बजट लाइन। क्या बनाएंगे सर, बजट लाइन। ये है आपका बजट लाइन। ठीक है, इस बजट लाइन का नाम आप रख सकते हैं ए बी। ये ए बी एक बजट लाइन है जो कंज्यूमर के बजट को, यानी कि इनकम के लेवल को दिखाता है कि उसके पास कितनी इनकम है। इसे प्राइस लाइन भी कहा है कई राइटर्स ने, और कई बार इसे इनकम लाइन या बजट लाइन भी कहा गया है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स के प्राइस हैं उस पर इनकम जो है निर्भर होती है। इनकम के हिसाब से वो प्रोडक्ट्स खरीद सकता है। समझिए इस बात को ध्यान से, ये है इनकम लाइन और इसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है आईसी कर्व। जो आईसी कर्व किस तरीके से जाता है वो ये देखिए आप। आईसी कर्व क्या करेगा, वो बजट लाइन को एक बिंदु पर टच करेगा, एक पॉइंट पर टच करेगा। सही है, ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, काटेगा नहीं, टेंजेंट होगा। सही है, टेंजेंट का मतलब है उसको छू कर जाएगा वहां पर या फिर उसके ऊपर रहेगा, है ना।
कट नहीं करेगा कभी भी। तो ध्यान रखिए एक पॉइंट ये है हमारे पास, पॉइंट ई, राइट। अब देखिए मैं यहां पर जो बना रहा हूं ध्यान से समझ लीजिए, इससे कॉम्बिनेशंस बनकर आ जाएंगी, ठीक है। ये है देखिए एक कॉम्बिनेशन मुझे यहां मिला सी और डी। तो ध्यान रखिएगा जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए अगर आता है और आईसी कर्व आपको ड्रॉ करना है तो भैया ये वाला आईसी कर्व आप हमेशा यूज कीजिए विद बजट लाइन। समझ आ गया। इसमें ए बी मैंने बताया जिसे कहते हैं हम प्राइस लाइन, बजट लाइन या फिर इनकम लाइन, ठीक है। आय रेखा, इनकम लाइन, यानी कि कीमत रेखा, बजट रेखा या आय रेखा, इनकम लाइन ये कहा जाता है जो ए बी है। समझ आ गया। अब मैंने ये स्टेप्स बताए आपको, उपभोक्ता संतुलन सबसे पहले समझाया, फिर आईसी कर्व की सहायता से समझा सकते हैं, इसको लिख दिया, आईसी कर्व की डेफिनेशन भी आपने बता दी और ये आईसी कर्व ये वाला बना दिया। अब इसको समझाना क्या है समझिए। एक उपभोक्ता को संतुलन, पूर्ण संतुलन, ध्यान से समझिएगा, ई बिंदु है, ये जो ई बिंदु है यहां पर एक उपभोक्ता को पूर्ण संतुलन यानी कि फुल इक्विलिब्रियम, सही है, परफेक्टली इक्विलिब्रियम। फुल इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा है सर? ई वाला जो पॉइंट है, यहां पर उपभोक्ता फुल्ली सेटिस्फाई होगा, सही है, उसे कोई समस्या नहीं है, तटस्थ वो तीनों पर है, बराबर रूप से संतुष्टि उसे तीनों पर मिलेगा। कौन से तीनों पर सर? सी, ई और डी तीनों कॉम्बिनेशन पे बराबर सेटिस्फेक्शन है, लेकिन फुल इक्विलिब्रियम सबसे ज्यादा संतुष्टि वो संतुलन में कहां होगा सर? पॉइंट ई पर। समझ आ गया। संतुलन बिंदु मैंने आपको लिख दिया, पूर्ण संतुलन बिंदु ई पर ही मिलेगा। उसका रीजन समझिए, उसका रीजन क्या है? देखिए यहां पर उसकी इनकम और उसकी नीड सब बराबर हो गई है। देखिए इनकम की लाइन को कौन टच कर रहा है? आईसी कर्व, यानी कि समझ जाइए जहां पर जिस बिंदु पर आईसी बजट रेखा को स्पर्श करता है, सही है ना, स्पर्श करता है या टेंजेंट है, सही है जी। at that point where IC curve is tangent on budget line, वहां पर क्या मिलेगा जी? फुल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, उपभोक्ता संतुलन, और बाकी पॉइंट पर संतुष्टि मिलेगी, है ना, लेकिन परफेक्टली इक्विलिब्रियम बता दिया आपको यहां मिलेगा, और कोई समस्या नहीं है। देखिए इन पे क्यों नहीं मिल रहा सर, एक बार ये भी बता दीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, ये देखिए जो ये कॉम्बिनेशन है वो इनकम लाइन को पार कर रहा है कहीं ना कहीं। यहां भी देखिए ये जो इनकम लाइन है उसको ये कॉम्बिनेशन पार कर रहा है। समझ आ गया। तो आपको यही समझाना है, यही बताना है। 4 to 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा फटाफट वो समझाऊंगा आईसी वक्र की विशेषताएं, और उसके बाद आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी वहां बताऊंगा आपको कि इस चैप्टर का, और इसके अलावा अगर ये नहीं आया तो और क्या आएगा वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।